Hello and welcome to Exam Study. My name is Yogesh Arora and today in this lecture we will discuss about the motion in a plane. This is the chapter 4 of this session. So इससे पहले हमारे 3 चैप्टर के वीडियोज आ चुके हैं, सो यू कैन गो थ्रू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था. इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता था. ठीक है, कई बार इसे मोशन 2D भी कहा जाता है, क्योंकि एक प्लेन में कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं. मोशन 2 डायमेंशन है, मोशन 2D कहा जाता है. इसमें क्या होगा, व्हेनेवर इसमें स्ट्रेट लाइन में क्या था, देखिए जब ऑब्जेक्ट चलता था तो उसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता था. या तो ऑब्जेक्ट ऐसे चलता था, या ऑब्जेक्ट ऐसे चलता था, या ऑब्जेक्ट ऐसे चलता था, या ऑब्जेक्ट ऐसे चलता था. मीन्स की रेक्टिलिनियर मोशन था, जिसके अंदर क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन था. लेकिन अब कैसा है, 2D मोशन, जिसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे. जैसे कि मान लीजिए यदि मैं इसे एक पत्थर ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूंगा u वेलोसिटी से, सो इट विल मूव इन दिस वे. ओके, सो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. तो ऐसे में ये क्या है, मोशन इन 2D है, 2 डायमेंशन मोशन है. और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. दूसरा मोशन हम कौन सा पढ़ेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि सेंटर है, तो एक सेंटर के चारों एक ऑब्जेक्ट यदि घूम रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं. तो इसमें भी क्या हो रहे हैं, इसमें भी दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. तो इसे हम पढ़ेंगे. तो ओवरऑल इस चैप्टर को हम 3 तरीकों से पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेकर, देन फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर पढ़ेंगे, और देन इसके बाद हम सर्कुलर मोशन के ऊपर बात करेंगे. सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोशन यूनिफॉर्म प्लेन विद इन ए वेलोसिटी इन ए प्लेन. सो इसमें क्या है, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन था. अब हम प्लेन में चल रहे हैं, तो हमें वेक्टर का थोड़ा बहुत आना चाहिए. और वेक्टर के लिए आपके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं. देखिए क्या है, कैसे है, सुनिए. कि मान लीजिए यदि एक ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ रुका हुआ है, तो यहाँ ये ओरिजिन है 0 0. सपोज कीजिए उसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1. तो यहाँ हम इसे कहेंगे OA को पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट 1, जिसे हम R1 से लिखते हैं. किस तरह से निकालते हैं, देखिए फाइनल क्या है, x में x1 है. यहाँ से देखिए हम O से A जा रहे हैं, तो फाइनल क्या है, x1 है. इनिशियल क्या है, 0 है. तो हम लिखते हैं x1 माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो फाइनल क्या है, y के अंदर देखिए x के अंदर, तो सॉरी इसी के ऊपर बात करते हैं. और y के अंदर फाइनल क्या है, y1 माइनस 0 इंटू जे कैप. ये हमारे पास आ गया R1, पोजीशन वेक्टर R1. इसी तरह से यदि मान लीजिए हम O से B पे जाएं, O से B जाएं, तो B पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x2, y2. तो O से B जाने पर OB वेक्टर जो आएगा, या R2 वेक्टर जो आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा x2 माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस 0 इंटू जे कैप. तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास OB वेक्टर आएगा. तो इस तरीके से हम OA वेक्टर या OB वेक्टर निकालते हैं. तो अब आता है नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये तो थे हमारे पास पोजीशन वेक्टर, जिन्हें हम कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताते हैं. तो यदि आपसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर R1 क्या है, तो आप लिखोगे R1 है सर x1 आई कैप y1 जे कैप. R2 क्या है, तो R2 वेक्टर इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप. ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर. अब आता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है ए से चल के बी पे आ गया, तो अब उसके फाइनल पोजीशन क्या है, x2 y2. इनिशियल पोजीशन क्या थी, x1 y1. तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1, मतलब x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप. देखिए करते हैं बात, डिस्प्लेसमेंट क्या है. जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, कोई टाइम इंटरवल है AB, जो हमारा क्या है, AB है, तो A से B तक का वो है. तो वो किस तरह से दिया जाता है, ये देखिए. तो अब हम इसे ट्रायंगुलर रूल से समझते हैं, और ट्रायंगुलर रूल हमने पहले वेक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो देखना, बता दूँ. यदि कोई वेक्टर 2 कंटिन्यूस हैं, जैसे O से A और फिर A से B, 2 यदि लगातार हैं, तो जो तीसरे वाला वेक्टर होगा, ठीक है, मान लीजिए, तो वो क्या होगा, C वेक्टर मान लेते हैं, तो उसका रिजल्ट होगा. तो मतलब जो C वेक्टर होगा वो A प्लस B के इक्वल होगा. ये मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर का. तो देखिए अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, तो हम यहाँ से यहाँ गए, O से A गए, लगातार है, A से B के 2 लगातार हैं, तो तीसरे वाला उसका रिजल्ट होगा. तो तीसरा रिजल्ट वेक्टर क्या था, R2 था. तो R1 प्लस AB वेक्टर, R1 या AB वेक्टर, जैसे OA प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर. तो AB वेक्टर क्या बन जाएगा,
ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1, और ये कुछ नहीं है, वही है जो अपने पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा हुआ है। ठीक, सो यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ए पर कितना था x1 y1 है और बी पर क्या है x2 y2 है, तब R1 वेक्टर जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा R2 माइनस R1, और वो कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा। तो कैसे लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, दिस विल बी द पोजिशन वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, कितने समय में, t टाइम में। अब आता है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ R2 माइनस R1, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है R2 माइनस R1 हुआ है, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है T2 माइनस T1, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस T1 होगा हमारे पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इन दैट केस क्या होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आंसर आ जाएगी, और वो क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम टी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है। अब हम आगे नेक्स्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और स्पीड को लेकर बात। सो देखें कैसे सी पार्ट के अंदर हम बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वेक्टर v इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक सर, आ गया। अब माना कि t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट a पर था, जो हमने पहले डायग्राम में बनाया हुआ था। कहाँ है हमारा a, तो a हमारा यहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा a पर था, वेयर द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू, जो कि o के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है। अब और o क्या है हमारा, o है हमारा ओरिजिन। ये हमारा हमेशा एक पोजीशन वेक्टर होता है कहीं ना कहीं, ये कह लीजिए हमारा हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ने क्या करा, कुछ समय बाद b पर आ गया, एक्स वाई टाइम पे आ गया, तो हमें क्या निकालना है, उसका पोजीशन वेक्टर यदि हम देखे जाएँ तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर इक्वल टू, शुरू में कहाँ पर था वो, r नोट पर था। देखिए वापस आता हूँ मैं, कि हमें क्या करना है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है टी टाइम के बाद। सो देखिए शुरू में यहाँ पर था r नोट पर, टी टाइम में चला। ठीक है, मान लीजिए जैसे 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, तो मैं पूछूँ यहाँ से 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से 10 मीटर आगे होगा। क्यों, बिकॉज 1 सेकंड कितना चल रहा है 5, तो 2 सेकंड कितना चलेगा 10। तो सेम यहाँ किया गया है, पहले r नोट था प्लस v वेक्टर इंटू टी, ये आ गई हमारे पास क्या, उसकी पोजीशन आफ्टर टाइम t आ गई हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये हमारे पास है वेलोसिटी, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी से स्पीड बनाना है, तो स्पीड बनाना है तो हम स्पीड कैसे बनाएंगे, इस तरह से, दिस इज द स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, वेलोसिटी होती है वेक्टर और स्पीड होती है स्केलर। सो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, ये बनेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दिस विल बी द स्पीड। ओके, गुड वन। सो ये आ गया हमारे पास आर वेक्टर, कब, ये t इक्वल टू 0 पर आ गया और एक किसी समय t पर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये था हमारा आर नोट आर जीरो। तो अब यदि हम वैल्यू रखें कहाँ पर, इस इक्वेशन के अंदर आर की और आर नोट की, तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, हमारी वैल्यूज आएंगी ये। ठीक है, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब बात आती है ये क्या है, तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट किसी समय t पर, तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट किसी समय t पर। फिर ये क्या है, ये है वाई कोऑर्डिनेट किसी समय t पर। ठीक, इस तरह से निकाला जाता है। बाकी आपको और ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में कब, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी जस्ट एक थ्योरी चल रही है, डोंट वरी अबाउट इट, न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से समझ आने लग जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा 2 डायमेंशन के अंदर इस तरह से हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को ही एलिमिनेट करके हम इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल लेते हैं। जैसे आपको मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। बोला गया क्वेश्चन कि मान लीजिए x बराबर है 40 और y बराबर है 16t स्क्वायर। कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब कि किस पाथ पे चलने वाला है, ये हमसे बोला गया। तो देखिए ऐसे में क्या करना है कि हमें बस t की वैल्यू x के अंदर रख देनी है। अब यहाँ से यदि हम t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू कितनी आएगी, x/4। नाउ हमारे पास y क्या था, y था 16t स्क्वायर, सो y इक्वल टू 16 एंड t कितना था, x/4 स्क्वायर।
सो वाई इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर बाय 16, सो 16 एंड 16 विल गेट कैंसल, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। तो ये कैसा पाथ है? ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ में चलेगा ये। ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट अब देखिए, यदि मैं बोलूँ कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, सो देखिए कैसे निकलेंगे वेलोसिटी। ये हमारे पास है टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास है टी टाइम में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो यदि हमें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो क्या कर दें हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें। और डिफरेंशिएशन करने के लिए आप बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जा सकते हैं। बाय द वे आपको मैं यहाँ फिर बता देता हूँ कि यदि आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो इस तरह से, तो सॉरी dt या जो भी है, तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा, ठीक है, dx ही यहाँ पे, तो n आगे आ जाएगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 4t है, 4t है तो 4 ऐसे का ऐसा है, t की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, क्योंकि t की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं इसे। और फिर क्या होगा, t की पावर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 और t की पावर 0, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल कराए गए हैं डिफरेंशिएशन वाले वीडियो के अंदर, आप जाके जरूर देखें। सो डी वी वाई बाई डी टी, यदि हम y कंपोनेंट की बात करें तो कैसे आएगा, देखिए 16 ऐसे का ऐसा, 2 आगे आ जाएगा, देन क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 32t आ जाएगा, ये आ गया y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी किस तरह से लिखी जाएगी, y वेलोसिटी वो लिखी जाएगी 4i कैप प्लस 32j कैप, ओके, 4i कैप प्लस 32j कैप, इस तरह से क्या होगा, वेलोसिटी लिखी जाएगी। तो ये होता है हमारे पास वेलोसिटी लिखने का तरीका। चलिए, तो ये हमने वेलोसिटी लिख दी। ठीक सर। नेक्स्ट, यदि मैं मान लीजिए आपसे एक्सकेलरेशन ही पूछ लेता, एक्सकेलरेशन ही पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं थी सर उसमें, उसमें आप क्या करते, डी वी अपॉन डी टी कर देते। सो डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या आता, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। डी वी वाई अपॉन डी टी कितना आता है, वो भी 0 होता है, बिकॉज उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है कांस्टेंट का, तो एक्सकेलरेशन आता है 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम वेलोसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट आता है मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सकेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सकेलरेशन से चल रहा है। अब देखिए वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, वेलोसिटी की डेफिनेशन थी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही थी हमारे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज द वेलोसिटी। नाउ व्हाट अबाउट एक्सकेलरेशन, एक्सकेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक सर, तो ये आ गया हमारे पास एक्सकेलरेशन। ठीक है सर। अब आता है कि यदि मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो था a पर था, r0 पर, जो हम जैसे पहले कर रहे थे सेम हम इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यदि हमें मान लीजिए उसकी इक्वेशन निकालनी है कि t समय बाद वो कहाँ होगा, सो कोई इशू नहीं। तो हमारे पास v इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, तो हमारे पास ये x डायरेक्शन में निकालनी है, तो वी एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ये x डायरेक्शन में आ जाएगी इक्वे वेलोसिटी। y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी तो क्या आ जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इस तरह से इंडिविजुअली हम लगा के क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी भी समय t टाइम पर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के जिसमें x इतना है, y इतना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है 0 से 2 सेकंड के बीच में। ठीक है सर। सो हमसे क्या किया गया, तो x इक्वल टू दिया गया है 2t प्लस 1 और y दिया गया है 2t प्लस 2। ठीक है, ठीक है सर। अब x t इक्वल टू 2 पर आप ये देखिए, t इक्वल टू 2 पर इसकी पोजीशन कहाँ है, x पोजीशन कहाँ है, तो x पोजीशन है हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब x है 5। y वाली पोजीशन कहाँ है, 2 इंटू 2 प्लस 2, मतलब 6। इसका मतलब अच्छा t इक्वल टू 0 पर कहाँ था ये, t इक्वल टू 0 पर चेक करो, 0 पर ये था, 1 पर 1,2 पर था, t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एट t इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या हुआ, t इक्वल टू 2 पे कहाँ आ गया, t इक्वल टू 2 पे यहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, तो ये आ गया हमारे पास t इक्वल टू 2 पे 5,6 पर। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसे, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं एस नोट लिख देता हूँ या आर नोट लिख देता हूँ या R1 लिख देता हूँ, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। तो R1 वेक्टर कब है ये, t इक्वल टू 0 पर,
कितना होगा, तो ये होगा t इक्वल टू 0 पर था 1,2 पे, तो आई कैप 1 के साथ आई कैप लगा दिया और 2 के साथ मैंने जे कैप लगा दिया। R2 वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए R2 वेक्टर ये 5 और 6 है, सो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये लगा दिया मैंने। ठीक सर, अब आता है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो R2 माइनस R1, ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, 5 आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस, हमने लगता है कुछ 5 और 6 है यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ 6 है, सो 6 जे कैप माइनस 2 जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना बनेगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कितने समय में, 2 टाइम में। लेकिन यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 अंडर रूट 2, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ हमें निकालनी है क्या, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 रूट 2, टोटल टाइम कितना है 2, तो वेलोसिटी का एवरेज कितना आएगा 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, ये आ गया। नेक्स्ट आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नो इशू, फिलहाल आप इसको स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए x कितना दिया गया है 2t+1 आई थिंक, हाँ 2t+1 दिया गया है, और y कितना दिया गया है 2t+2, सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन हो जाएगा ये। सो हम dx अपॉन dt करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा, कितना आएगा 2, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। dy बाई dt करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पावर 1 है तो 2 इंटू 1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और 2 का कितना हो जाएगा 0, तो ये बन, यहाँ सॉरी 1 थी पावर, सो 2 इंटू 1 टी की पावर 0, टी की जगह कितना होता है 1 होता है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, सो v वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे डी वी एक्स अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट का एक्सेल कितना होता है 0, तो 0 आ गया, ए वाई भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए आर दिया गया है हमें, तो आर लिख देते हैं सबसे पहले, आर इक्वल टू 3 आई कैप, 3.0 की कोई जरूरत नहीं है, 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर t सेकंड के अंदर, कोफिशिएंट मीटर में है, ठीक है। कह रहा है वेलोसिटी निकालिए टाइम का, एक्सेलरेशन निकालिए और एवरेज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालें कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। सो सबसे पहले वेलोसिटी निकालें, कैसे करेंगे, डी वी अपॉन डी टी करिए, यहाँ पावर कितनी है 1, क्या हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा, फिर 1 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस पावर कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाएगा, पावर एक माइनस हो जाएगी जे कैप, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशियल कितना होता है 0 होता है। ठीक है सर, 3t रेज टू पावर 0, 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 1 1 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू t टाइम। फिर हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी है हमारे पास। फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे, डी वी बाई डी टी से, डी वी बाई डी टी से निकालेंगे। सो देखिए अब डी वी बाई डी टी से निकालेंगे तो हमारे पास v कितना आ चुका है, v आ चुका है 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप, अब आई कैप वाले का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और t का कितना होता है 1 होता है, 4 जे कैप, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 जे कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये एक्सेलरेशन भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करना है, अब हमें बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, कब t इक्वल टू 1 पर, तो t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आई थी 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप, तो t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या होगी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो वेलोसिटी का मोड कितना होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5,
दिस इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एक्सकलेशन मैग्नीट्यूड। तो एक्सकलेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो एक्सकलेशन मैग्नीट्यूड तो आसान है, सीधा सीधा 4 आ जाएगा। इन सब के बारे में मैंने वेक्टर में बताया हुआ है किस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? यदि आपका ऐसा कोई वेक्टर है तो डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई क्या होता है? वाई वाला कंपोनेंट कितना है? 40। 1 सेकंड कितना होगा? 4 होगा अपॉन 3। ये आ गया टेन थीटा वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस तरह से आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक पार्टिकल जो है वेलोसिटी इतने से स्टार्ट हुआ, एक्स वाई प्लेन के अंदर जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इतना, ठीक है। व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट कितना है? 84 मीटर। अब इसमें एक चीज़ गायब है तो अपने लिख लेते हैं, मान लेते हैं मास कितना है इसका? 1 kg है, ठीक। चलिए देखिए कैसे करना है। तो हमें वेलोसिटी दी गई है 5.0 इंटू आई कैप प्लस 0 जे कैप। लिख सकते हो सर। तो सबसे पहले वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो गया? 5। वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन कंपोनेंट कितना हो गया? 0, ठीक सर। अब उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब एक्सकलेशन क्या होता है? एक्सकलेशन होता है फोर्स अपॉन मास। मास कितना कर दिया मैंने? 1 kg। तो मतलब ये भी इतना आ जाएगा सर। तो एक्सकलेशन का एक्स डायरेक्शन का कितना आएगा? 3। एक्सकलरेशन वाई डायरेक्शन कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। आ गया सर। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। तो देखो हमें एक्स और वाई को अलग अलग कर लिया। अब हमें एक्स और वाई को अलग अलग करके चलना है। एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखो ये है 5। एक्स में एक्सकलरेशन कितना है? ये है हमारे पास 3। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 84, ठीक है। ये रहा देखो, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है 84। तो हमें क्या निकालना है? हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कैसे निकालेंगे? कौन सी क्वेश्चन यूज़ करेंगे? तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एस एक्स कितना आएगा? 84। यू एक्स कितना है? 5 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए एक्स कितना है? टी इंटू टी स्क्वायर। ओके, गॉट माई पॉइंट। नाउ यहाँ से यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना? 2 इंटू 4 8, 168 इक्वल टू 5t प्लस 3t स्क्वायर। सो 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम के कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे? 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, t1 और t2, 2 वैल्यूज आएंगी। कोई एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो क्या लिख देंगे हम? नेगेटिव आंसर विल नॉट एक्सेप्टेड। ओके, सो इसलिए जो टाइम पॉजिटिव है वो माना जाएगा। अब वाई डायरेक्शन में आइए। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखिए वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0। सो वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। वाई डायरेक्शन में टाइम एक्सकलरेशन कितना है? देखिए 2 है, प्लस का 2 है। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं? अगेन एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो यू वाई 0 है, हो चुका है। एस वाई ए वाई कितना है? 2 है। टी हम कहाँ से नोट करेंगे? इस इक्वेशन से नोट करेंगे। और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। मैं भी इस इक्वेशन सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इसको सोल्व करने में। तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, लेट मी रिपीट कि देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें वेलोसिटी दे रखी है, कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स और वाई को अलग अलग बांट दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है? फोर्स लगा हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो फोर्स लगा हुआ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम। ये आ गया। एक्सेलरेशन टाइम कितना है? 3 है। ए वाई कितना है? 2 है, ठीक है। अब हमने क्या करा? सबसे पहले एक्स डायरेक्शन को स्टडी कर लिया, टाइम निकाल लिया, फिर वाई डायरेक्शन स्टडी करके कर लिया। और ये हमें काफ़ी बार करना है, तो आप इसके हैबिचुअल हो जाइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीन बोर्ड करके ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए कि एक पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। वेलोसिटी जो है इसकी 10 जे कैप है। तो
पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, इस बार देखो v इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसका मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 0, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 10 है। ठीक है सर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है एक्सकलरेशन कितना है। तो एक्सकलरेशन देखिए कितना है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो फिर से इसे अलग अलग डायरेक्शन में बांट लीजिए। 8 एक्स डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन कितना है, देखो i वाला x का होता है, j वाला y का होता है, k वाला z का होता है, और ये वेक्टर के अंदर बेसिक है, बिल्कुल बेसिक वाली बात है ये। तो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, किस समय में जो पार्टिकल का x डिस्प्लेसमेंट है वो 16 मीटर हो जाएगा। तो sx कितना है हमारे पास 16 मीटर है। ठीक है, हो गया सर। और y कोऑर्डिनेट उस समय क्या होगा, तो हमसे y कोऑर्डिनेट भी पूछा है और हमसे टाइम भी पूछा है कि ये कब होगा, और उस समय पार्टिकल स्पीड क्या होगी ये भी पूछा है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हमसे ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो ठीक है, अब हम करते हैं, देखिए कैसे करना है, आइए। तो ये आ गया। तो सबसे पहले एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में लगाई है आपने, एक्स डायरेक्शन के अंदर लगाई है। एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना है 16 है। यू एक्स कितना है, देखिए यू एक्स 0 है, चलो 0 है तो बढ़िया है, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। ए एक्स कितना है, देखिए ए एक्स कितना है 8 है, ए एक्स 8 है, और टी स्क्वायर टी है, 2 से कितनी टाइम 4 टाइम, 4 से कितना टाइम 4 टाइम, सो टी स्क्वायर विल बी 4। नाउ टी इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, बिकॉज स्क्वायर है, 2 रूट आएंगे, लेकिन टी जो -2 है नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो टी इक्वल टू फाइनल कितना एक्सेप्ट हो जाएगा 2 सेकेंड एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, टाइम तो आ गया। चलो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आता है, ये आ गया हमारे पास टाइम। नेक्स्ट आता है हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है पार्टिकल का, ये टाइम तो आ गया। अब आता है उस समय वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, टाइम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं। एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब एस वाई कितना है, एस वाई देखिए एस वाई कितना है, तो चलिए एस वाई पर चलते हैं, एस वाई तो निकालना है। यू वाई कितना है, देखो यू वाई है 10, तो यू वाई है 10। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम देखिए टाइम कितना है हमारे पास, टाइम अभी हमने निकाला है, ये रहा 2 सेकेंड, तो टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। प्लस ए वाई कितना है हमारे पास, ए वाई है हमारे पास 2। ठीक है, और टाइम कितना है 2 स्क्वायर, सो 10 इंटू 2 कितना 20, और 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सो कितना हो जाएगा 24। तो ये आ गया हमारे पास एस वाई। नेक्स्ट आता है ए वाई, अब ये तो हो गया एस वाई तो हो गया सॉरी। नेक्स्ट आता है उस समय पार्टिकल की स्पीड का, एक फर्स्ट पार्ट तो हमारा ओवर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा, ये इसको मैं अलग से पूरा पोर्शन बनाता हूँ ताकि आपको ये हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी देखो, तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। कौन सी इक्वेशन यूज करिए, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वी एक्स कितना है, देखिए वी एक्स कितना है, वी एक्स हमें निकालना है। यू एक्स कितना है 0 है, यू एक्स 0 है। ए एक्स कितना है, देखिए ए एक्स हमने यहाँ यूज़ किया था, वैसे 8 है, पर फिर भी आप देखना चाहें तो वापिस देख सकते हैं कि ए एक्स हमारे पास 8 है। टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो उस समय वी एक्स कितना है, उस समय वी एक्स है 16। उसी समय वी वाई कितना है, अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ जी सर होता ही है। यू वाई कितना है, यू वाई देखिए यू वाई है हमारे पास 10। ए वाई कितना है, हमने यूज़ किया था 2 है, 2 आंसर है ए आएगा, तो ये 2 आ गया। टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकेंड, सो वी वाई कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 2 4, सो वी वाई आ जाएगा 14। तो हमारे पास ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है स्पीड, हमसे क्या पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए स्पीड क्या होता है, अभी मैं आपको बताया था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास स्पीड। तो आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो वेलोसिटी की 16 स्क्वायर कितना होता है 256, और ये कितना होता है 196। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 6 एंड 6 हो जाएगा 12।
9 and 5 14, 14 and 1 15 and 2 and 1 3, 3 and 1 4, तो रूट हो 452। ठीक, तो 20 का रूट होता है हमारे पास कितना 400 और 21 का रूट होता है 484। तो अराउंड 20 से 21 के बीच में कहीं ना कहीं आंसर ये आएगा। सो फिलहाल हमें इस पर टाइम ख़राब नहीं करना। सो ये आ गया हमारे पास स्पीड। ठीक है, बस इतना ही हमें निकालना था। तो ये फाइनल हमारे पास स्पीड आ चुका है। सो आज का लेक्चर अपना यहीं तक का था। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखिए एक स्टेप हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए।